जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 बैठक की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले विदेशी मेहमान स्थानीय संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो सकें। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस बीच अगर हम बीते हफ्ते की बात करें तो तब सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में हुई बैठक की रही। यहाँ तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इस दौरान मेहमानों की सुरक्षा को काफी सख्त रखा गया था। वहीं श्रीनगर की बैठक से दुनिया को एक कड़ा संदेश भी गया है। हालांकि इस बैठक का पड़ोसी देश पाकिस्तान शुरू से ही विरोध करता रहा था, जबकि वो इस समूह का सदस्य नहीं है, तो उसके विरोध करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसके दोस्त चीन ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और कहा था वो विवादित क्षेत्र में हुई बैठक में शामिल नहीं होगा और चीन G20 का सदस्य देश भी है। हालांकि भारत ने इस मामले में अब साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी जमीन पर जहां चाहे वहां बैठक का आयोजन कर सकता है और इसका उसे पूर्ण अधिकार भी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर G20 क्या है। दरअसल बता दें कि G20 दुनिया के 20 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना साल 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी और इसमें आने वाले भारत को छोड़ के 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका है। और ये G20 दो प्रमुख चैनलों पर काम करता है, शेरपा ट्रैक और वित्तीय ट्रैक, जिसमें वित्तीय ट्रैक केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्तीय मंत्री वित्त से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हैं और शेरपा ट्रैक में G20 देशों के प्रमुखों द्वारा शेरपाओं को उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो अन्य मुद्दों पर बैठक करते हैं। वहीं अब अगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक के बारे में बात करें तो बता दें कि यहाँ बैठक का बेहद सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यहाँ मेहमानों की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि उन्होंने आसपास के बाजारों का बेफिक्र होकर दौरा किया। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने खूब खरीदारी की। उन्होंने घाटी के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आए बदलाव को अपनी आंखों से देखा कि कैसे यहाँ विकास तेज गति से हो रहा है। साथ ही घाटी में आतंकवाद काफी पीछे छूट गया है और इससे कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले पाकिस्तान को भी जोरदार तमाचा लगा है। पाकिस्तान ने G20 को लेकर चाहे कितना भी रोना क्यों न रोया हो, श्रीनगर में हुई G20 की बैठक के विरोध में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने जहरीले बोल से इस्लामिक देशों तक से इस मामले में गुहार लगाई थी और फिर बाद में चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने बैठक से किनारा कर लिया। हालांकि ऐसे में 3 मुस्लिम देश ऐसे भी रहे जो खुलकर भारत के साथ खड़े रहे। इनमें इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश शामिल है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।